स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेस्पिरेशन की और जो मैं आपको क्वेश्चन देके गई थी इट वाज अबाउट यीस्ट। तो मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि जो यीस्ट है उसका कमर्शियल यूज या फिर जो आप घर पे उसका यूज क्या करते हैं, राइट? तो उसका आंसर है ब्रेड। अगर मैं घर की बात करूं तो आपका जो यीस्ट है आप उसको ब्रेड के बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? केक्स बनाने में यूज करते हैं, बेकरी की जितनी चीजें हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीप्लाई करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स, बेसिकली केक्स है या ब्रेड है, वो स्पॉन्जी हो जाती है। सो दिस इज द यूज ऑफ यीस्ट एट योर होम और एट कमर्शियल लेवल ऑल्सो। और इसको बाकी क्या किया जाता है, बेयर की प्रोडक्शन में भी इसको यूज किया जाता है। तो ठीक है, ये था हमारा पिछले वीडियो का सवाल। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक डायग्राम बना हुआ है। तो इस डायग्राम को मैंने एक्चुअली बहुत दिल से बनाया है, ठीक है? ये डायग्राम मेरा भी बहुत फेवरेट है एंड आई होप आप सबका भी फेवरेट होगा। सो यहाँ द थर्ड लाइफ प्रोसेस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट ट्रांसपोर्ट, ठीक है? पहला हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, सेकंड हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या है? टू कैरी वन थिंग फ्रॉम अ पॉइंट और उसको दूसरी जगह पे जाके छोड़ देना, लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एक्स्ट्रा, राइट? तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जितना भी बॉडी फ्लूइड है, या फिर मैं ऐसे बोलूं जितना भी आपने न्यूट्रिशन के टाइम खाना खाया, रेस्पिरेशन के टाइम ब्रीदिंग के थ्रू जो गैसेस अंदर ली या रिलीज आउट करी, उनको ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम करेगा, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम में काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें मेजरली पढ़ना है, इट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, एक मैंने मेजर सा डायग्राम बना रखा है रेड कलर का, बहुत प्यार से। इट इज आवर हार्ट, इट इज ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो आप देखते आए हो, इट इज नॉट दिस, ये ऐसा दिखता है। नीचे से तो कुछ कुछ हद तक वैसा दिखता है, बट दिस इज द एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन हार्ट। तो अगर मैं स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट की बात करूं, कितनी चीजें, आपकी सर्कुलेशन की बात करूं, कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं? तो मेजर थिंग, हार्ट, योर ब्लड वेसल्स, ओके, योर ब्लड, ये तीन चीजें हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। व्हाट इज ब्लड नाउ? ब्लड आपका एक ऐसा फ्लूइड है, आपका बॉडी फ्लूइड है, ह्यूमंस का बॉडी फ्लूइड है, एनिमल्स का बॉडी फ्लूइड है मेजरली। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है? पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। कैसे? ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करके पूरी ह्यूमन बॉडी में ट्रैवल करता है, एंड जो भी इसको खाना जिस पर्टिकुलर जगह पर, जिस पर्टिकुलर सेल में या पार्ट में, ऑर्गन में पहुंचाना हो, ब्लड ही उसको कैरी करता है, राइट? जैसे पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, ब्लड की मेन स्ट्रीम में जाके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते थे, राइट? यही पढ़ा था। तो ब्लड इज द मेन चैनल, मेन मीडियम जिसमें सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है? हार्ट जो है, हार्ट का काम क्या है? टू पंप। द मेन रोल ऑफ हार्ट इज टू पंप। सो दिल का काम धड़कना क्यों है? क्योंकि उस धड़कने के साथ वो उस हार्ट क्या करता है? पूरे ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो दिल का काम सिर्फ क्या है? पंपिंग, नथिंग एल्स, ठीक है? तो दिल का काम सिर्फ क्या है? पंप करना, ठीक है? जस्ट टू पंप द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर ये ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपको याद दिलाऊं, 9th क्लास में जब हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम, तो उसमें ये दिया हुआ है कि दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में हमने कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था कि उनमें एक हम टर्म यूज करते थे, वी कॉल इट एज हीमोसील। हीमोसील, उनकी बॉडी में क्या होता था? कैविटी होती थी जिसमें पूरा का पूरा जो उनका बॉडी फ्लूइड होता था, या मैं कहूं ब्लड होता था, वो फ्लो करता था। कोई भी क्लोज्ड पाइप्स नहीं थी, एक खुला तालाब था जिसमें सारे सेल्स डांस करते थे,
ठीक है, वहीं से न्यूट्रिशन लेते थे, वहीं पे एक्सक्रीट आउट करते थे, एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स और स्पेशली मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, इट इज क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो इन ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर आप हार्ट की बात करो तो वो कहाँ प्रेजेंट है, उसका लोकेशन क्या है? 3 इडियट्स मूवी देखिए, उसमें आमिर खान क्या बोलता है उनको, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो कहाँ अपना हाथ रखता है? ऑन द स्लाइडली लेफ्ट साइड ऑन द चेस्ट। या सो आपका जो लंग्स है, आपके जो लंग्स हैं और आपका जो डायफ्राम होता है, ठीक है, उसके बीच में अगर ये आपके 2 लंग्स हैं और नीचे से इसको डायफ्राम ने उठा रखा है, इनके सेंटर में जो है वो हार्ट होता है, लेकिन ये स्लाइटली लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। आप देख सकते हो हार्ट सीधा नहीं है आपका, ये टेढ़ा है। तो इसी वजह से क्या करता है, इस लंग को थोड़ा पुश करता है। दैट्स व्हाई योर लेफ्ट लंग इज बिट स्मॉलर देन द राइट लंग, क्योंकि उसको जगह देनी होती है हार्ट को अंदर रखने की। ठीक है, सो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड इज इन्वॉल्व। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर मतलब वेसल्स आर इन्वॉल्व। वेसल्स कौन कौन सी? 2 ब्लड वेसल्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, जिनको कि हम आगे डीपली आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए 2 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये समझ में आ गया? नाउ क्लोज्ड टाइप, ये मैंने आपको बता दिया कि जो ह्यूमन हार्ट है उसको, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज फ्लोइंग इनसाइड द प्रॉपर वेसल्स। 4 चैम्बर्ड, चैम्बर का मतलब क्या है? कोई भी कमरा टाइप आप मान लीजिए, कोई ब्लॉक्स हैं जो अंदर से खाली हैं, उनको हम चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो एक टिपिकल ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल। अगर आप यहां पे देखो डायग्राम को, अगर लेट सपोज मैं इसको ऐसे डिमार्केट कर दूं, नाउ कैन यू सी राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब अगर इसको आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो ये इस तरह से एक ब्लॉक है जो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ये आपका आ जाएगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, एंड इट इज योर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करिए आज का। माय क्वेश्चन इज, एक्सेप्ट मैमल्स, अगेन आई रिपीट, एक्सेप्ट मैमल्स, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है? प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। कौन सा ऐसा एनिमल है एक्सेप्ट मैमल्स, जो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है 4 चैम्बर्ड है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ देयर आर 2-3 टर्म्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमने बोला कि 2 ऑरिकल्स है ना, ऊपर वाले राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। तो स्टूडेंट्स, जो सेप्टा, सेप्टा मतलब जो दीवार, ये देखो मैंने 2 दीवार ड्रॉ करी है, यहाँ पे 2 दीवारें ड्रॉ करी है। तो वो दीवार जो 2 ऑरिकल्स को डिवाइड करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर एंड इंट्रा, इंट्रा होता है विद इन वन थिंग, इंटर होता है बिटवीन 2 थिंग्स। ठीक है, याद रखना, वेन एवर देयर इज टर्म कॉल्ड इंट्रा, तो इंट्रा होगा एक ही चीज के अंदर अगर कोई चीज डिफरेंशिएटेड देन इट इज इंट्रा, बट अगर 2 चीजों के बीच में कोई चीज है देन इट इज इंटर। ठीक है, सो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, व्हेन देयर इज सेप्टा बिटवीन 2 ऑरिकल्स। देन व्हेन देयर इज सेप्टा व्हिच इज वेरी प्रोमिनेंट बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स, उसका नाम वैसे ही बन जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये समझ में आ गया? ठीक है, इन दोनों के बीच का सेप्टा, इन दोनों के बीच का सेप्टा। अब क्या है, ये दोनों का ब्लड भी मिक्स ना हो जाए, इनके बीच में भी क्या होता है? सेप्टम होता है। तो जो सेप्टम ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा उस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
प्लीज प्लीज नोट इट डाउन। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड स्पेशली, उनमें ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं। प्लीज इनको याद रखिए। नथिंग टू लर्न। अगर ऑरिकल्स के बीच में तो ऑरिकुलर, वेंट्रिकल्स के बीच में वेंट्रिकुलर, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर। या नथिंग टू मेमोराइज स्पेशली एनीथिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। क्यों होता है? बिकॉज मतलब ये इसका नेचर है और इसी वजह से लंग्स का साइज जो है वो लेफ्ट वाले का छोटा होता है। ये समझ में आ गया? नाउ आपका हार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट। दिल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पंप कर रहा है पूरे ब्लड को, सर्कुलेशन पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी में कर रहा है। और वैसे भी हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे भी आपका वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, राइट। सो pericardium, what do you mean by pericardium? This heart is very fragile organ, so protect it from any friction, any tear and wear. क्या होता है? इसके ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, और उस कवरिंग का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, प्लीज रिमेंबर इट, पेरिकार्डियम, ठीक है। और उस पेरिकार्डियम लेयर्स के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो उसमें किसी भी तरह की कोई डैमेज नहीं होने देता। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ये 4 ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल समझ में आ गए। और ये बीच में बहुत ही प्रोमिनेंट सेप्टा है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और आपको ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे कुछ। ये मसल्स है जिनको हम क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है। ये क्या करती हैं? इनको सपोर्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं आपके हार्ट को, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टर्म्स, एरोटा एंड वेना कावा। ये एक ही है, जिसको एक ऊपर है एक नीचे है। सो दिस इज फॉर द लोअर बॉडी एंड दिस इज फॉर द अपर बॉडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एरोटा एंड व्हाट इज वेना कावा। मैंने आपको कहा दोस्तों, ब्लड वेसल्स क्या हैं? 2 तरह की हैं, राइट। तो आर्टरीज एंड वेन्स। सो द मेन आर्टरी, जो सबसे प्रोमिनेंट आर्टरी है पूरी बॉडी की, जो डायरेक्टली हार्ट से इमर्ज आउट हो रही है, फिर आगे जाके उसकी पतली पतली वेसल्स बनेंगी, आर्टरीज बनेंगी। सो दैट मेन आर्टरी वी कॉल इट एज एरोटा। द बिगेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एज एरोटा, ठीक है। लाइकवाइज द बिगेस्ट वेन इज कॉल्ड एज वेना कावा। ये अपर बॉडी से सारा ब्लड जो है लेके जाती है, इसलिए इसको हम अपर वेना कावा बोल रहे हैं। और ये लोअर बॉडी से सारा ब्लड लेके आती है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? लोअर वेना कावा। तो ये आपको, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इट वाज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन, जो कि इसका मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ। Thank you.